अगर कोई ये कहता है ना कि डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, झाइया या मेलाज़्मा से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, तो बिल्कुल झूठ कहते हैं वो लोग। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस, और हमारे चेहरे पे अगर कोई भी छोटा सा पिंपल या कोई डार्क स्पॉट हो तो सामने वाले का पूरा ध्यान जाता है उस पिंपल या डार्क स्पॉट पे, और फिर हम बात करते करते अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला देख क्या रहा है। तो अगर आपका भी पिगमेंटेशन, झाइया या मेलाज़्मा की वजह से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो प्लीज़ ज्वाइन अस इन 7 days 7 डिफरेंट रेमेडीज़ फॉर पिगमेंटेशन, जिसका आज है डे 4 एंड लास्ट डे है ये। आज मैं आपके साथ 4 डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर करूँगी, और कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे जो इंटरनली हमारी पिगमेंटेशन को कम करती है, वो भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. अगर आपने Day 1, Day 2, Day 3 नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट Day 1, Day 2, Day 3, क्योंकि उसमें मैंने पिगमेंटेशन के अराउंड सारी चीज़ें समझाई है। आप अपने लिए रेमेडी तभी फॉलो करिए जब आपको पता हो कि आपका जो पिगमेंटेशन है वो किन कारणों से हो रहा है। समटाइम्स हम क्या करते हैं ना, हम रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, तरह तरह की ट्राई कर रहे होते हैं, आज हम कुछ लगाते हैं, कल कुछ लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते। रीज़न बीइंग कि हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली हमें हुई किस वजह से है। अब पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण हैं जो मैंने अब Day 1 और Day 2 पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं। तो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप पहले अपनी पिगमेंटेशन का कारण समझिए, उसके बाद अपने लिए कोई भी रेमेडी करिए। जब भी कोई चीज़ हम बहुत थॉटफुलनेस से करते हैं ना, तो हमें उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे जब ट्रस्ट करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। अब आप कोई चीज़ लगा रहे हैं और आपको उस पर ट्रस्ट इश्यूज़ इतने हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई भी रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज मैं आपके साथ 4 डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर करूँगी, जिसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे टमाटो जूस का। आज की जितनी भी रेमेडीज़ है ना, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, फटाक से हो जाएगी और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। अब टमाटो देखो बहुत इजीली घर पर मिल जाता है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी एक्टिव एक्ने है या आपके फेस पे बहुत सिवियर एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आप टमाटो जूस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ सिंपल कर्ड लीजिए एंड सुबह उठकर जैसे आप उठते हैं अपना फेस वॉश करिए, एंड उसके बाद आप बस थोड़ा सा 1 चम्मच आपको कर्ड लेना है और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है। अब जिनके चेहरे पे कोई भी एक्ने या पिंपल नहीं है, वो क्या करेंगे, टोमेटो आपके घर में डेली यूज़ होता है, हर किसी के घर में यूज़ होता है, तो उसका जो सीड वाला पार्ट है ना, वो आपने स्क्वीज़ करके एक कटोरी में रख लीजिए, ठीक है, फ्रिज में रख लीजिए। और जब भी आप सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फेस वॉश करते हैं हम, तो आपको कोई भी क्लेंजर या किसी फेस वॉश से अपना फेस क्लीन नहीं करना है, नॉर्मली पानी से वॉश करिए, बट मेक श्योर करिए कि नाइट टाइम में आपने अपना फेस वॉश किसी क्लेंजर से अच्छे से क्लीन करा हुआ हो। उसके बाद आपने वो टोमेटो जूस हाथ पे लीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करिए एंड लेट इट बी, एंड उसके बाद नहाइए, आपको ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए। ये हो गई आपकी फर्स्ट रेमेडी मॉर्निंग के लिए। नाइट टाइम में आपने क्या करना है, उसी जूस में ऐड करना है कर्ड और थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर। अब इस तीनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड पूरे चेहरे पे लगाकर एज इट इज़ छोड़ देना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप हल्का सा पानी लीजिए, फेस वॉश करिए एंड सोना है। आपने कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाना है, चेहरे को अच्छे से ब्रीथ करने देना है, उसे हील करने देना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है कि आप बिना मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाए नहीं सो सकते, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कच्चा दूध लीजिए, हाथ पे मलिए और अपने चेहरे पे लगाकर आप सो जाइए। उससे बेहतर क्लेंजर कोई और हो ही नहीं सकता। तो बस इतना करना है आपने फर्स्ट रेमेडी के लिए। सेकंड रेमेडी में आपने क्या लेना है, सेकंड रेमेडी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पोटैटो जूस का। अब जो पोटैटो जूस होता है ना, वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उसमें। जब हम ब्लीच करते हैं तो हमारा चेहरा कैसे खिला खिला सा हो जाता है ना, तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा पोटैटो जूस के यूज़ करने के बाद हमारे चेहरे पे। अब यहाँ पर भी जिनके चेहरे पे एक्टिव एक्ने हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे पोटैटो जूस का। वही फर्स्ट जो मैंने बताया था ना आपको, कर्ड का इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ कर्ड का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन जिनके चेहरे पे एक्टिव एक्ने नहीं है वो पोटैटो का जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्टली तो पोटैटो के जूस को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो जब भी आपने ये रेमेडी करनी है आपको ये जूस फ्रेश ही एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसमें आप लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हनी डालकर। आप चाहे तो एज इट इज़ इन दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पे एक लेयर लगाकर सो जाइए, या फिर आप क्या करेंगे, आप जितनी अगर आप मॉर्निंग टाइम में करें तो जितनी बार आपको टाइम मिलता है आप फर्स्ट टाइम लगाइए, सेकेंड टाइम लगाइए, या फिर आप कॉम्प्रेस्ड शीट मास्क लेंगे उसको उसमें डिप करिए, चेहरे पे लगाइए रात को सोने से पहले। एंड जब वो 15-20 मिनट पूरा ड्राई हो जाए उसको साइड में रख दीजिए और सो जाइए। फेस को क्लीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जितनी भी। उसके बाद अनदर रेमेडी हम करेंगे इस्तेमाल टर्मरिक का। जो किचन हल्दी होती है ना, जो बाज़ार वाली आप पैकेट में लाते हैं, उस हल्दी का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहे तो जो प्योर हल्दी गांव वाली जो होती है उसको ले आइए। आपने इसे क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है तवे पे एंड एक बॉक्स में डालकर रख लीजिए। बट अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आई विल सजेस्ट कि आप वाइल्ड टर्मरिक लेकर आइए, वो स्टेन नहीं करता। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक अपने चेहरे पे टर्मरिक रखेंगे तो वो आपके चेहरे को पीला कर देगी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑफिस जाना होगा ना, आप कितना भी रगड़ा रगड़ी करेंगे चेहरे पे वो नहीं जाएगा। क्योंकि एज यू ऑल नो कि टर्मरिक एक स्टेनर भी होता है, लेकिन उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं चेकआउट किया तो प्लीज़ वहाँ पर चेक करिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक टर्मरिक से रिलेटेड रेसिपी शेयर करी है जो इंटरनली मेलानिन प्रोडक्शन कम करती है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो पिगमेंटेशन है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हील होगा। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपने टर्मरिक को हल्का सा रोस्ट करके रख लेना है, उसमें आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल और थोड़ा सा हनी मिक्स करके आपने अपने चेहरे पे लगाना है। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें आप। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है तो आप उसे 10 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, जितनी भी देर रखना चाहते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। वो स्टेन नहीं करता चेहरे के लिए। वाइल्ड टर्मरिक फेस मास्क के ही तौर पे यूज़ होता है, उसे हम खाते नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है खाने में। लास्ट रेमेडी इज़ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। इससे बेहतर हमारा सन टैन, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन हटाने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। राइस फ्लोर आपने मार्केट बेस अगर आप ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप क्या करें ना, राइस ले लीजिए, उसको ओवरनाइट भिगो दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आपने वो जो भीगा हुआ राइस है उसका थोड़ा पानी छान लीजिए एंड उस छाने हुए पानी को आपने एक बॉटल में ले लेना है और उसे एज अ टोनर इस्तेमाल करना है अपने चेहरे पे। जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, अपना स्किन प्रेप जब आप करते हैं कोई भी मेकअप करने से पहले, तो टोनर का यूज़ हमेशा करें। तो आपने क्या करना है, जो राइस आपने ओवरनाइट भिगो कर रखा था उसके पानी को एक बॉटल में डाल दीजिए। जो बचा कुचा राइस है उसे अच्छे से आपने ग्राइंड करना है, थोड़ा पानी और ऐड कर लीजिए एंड उसके बाद स्ट्रेनर की हेल्प से उसे छान लेना है। जो मोटा मोटा राइस है उसको दोबारा से ग्राइंड करिए, वापस से वही सेम चीज़ करिए, स्ट्रेनर की हेल्प से उसे छान लीजिए। जो बच गया है उसको आप क्या करेंगे, आइस क्यूब्स बना लेंगे और जब भी आपको टाइम लगे उन आइस क्यूब्स को आपने अपने चेहरे पे रब करना है। अब क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है, आइस क्यूब लगाना उतना इजी नहीं लगता विंटर सीज़न में, तो आप क्या करेंगे, आइस क्यूब बनाकर रख लीजिए। जब भी इस्तेमाल करना है उसे 15 मिनट पहले निकाल दीजिए एंड उसके बाद वो जब पिघल जाए तो आप उसे ब्रश की हेल्प से या कॉम्प्रेस शीट मास्क आप उसमें डाल दीजिए और अपने चेहरे पे लगाकर छोड़ दीजिए जितनी भी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं। बात कर ली हमने कुछ एक रेमेडीज़ के बारे में एंड अभी बात करते हैं कुछ एक चीज़ें जो हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हमारा पिगमेंटेशन इंटरनली ठीक रहेगा। फर्स्टली तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना वो आप अपनी डाइट में ऐड करिए, वो मेलानिन का प्रोडक्शन कम करते हैं हमारी बॉडी में। अनदर थिंग इज़ कि जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं वो आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना वो खाते हैं ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड। बट अभी क्या है ना कि इतना सारा एडवांसमेंट कहो या कुछ भी कह लो आप इसको, कि हमें पता ही नहीं है कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है। तो ये आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आजकल बहुत ईजिली मिल जाती हैं और सीजनल भी है। तो जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएंगे, हेल्दी फैट्स लाइक घी हो गया, मक्खन हो गया, अगर ये भी आप डाइट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं तो आपका पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि कोलेजन बूस्ट
बूस्ट होगा, आपकी जो सेल्स हैं वो अपने आप को रिपेयर करने में आप थोड़ा सा अगर उसे बूस्ट देंगे तो वो अच्छे से रिपेयर कर पाएंगी खुद को और अपने आप को हील कर पाएंगी। सो इतना ही पिगमेंटेशन के अराउंड। आई होप कि इन 4 दिनों में मैंने सारा कवर कर लिया होगा पिगमेंटेशन के अराउंड। तो इनमें से अगर कोई भी रेमेडी आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू नॉट forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.